हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमें दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि बी पे 90 डिग्री। तो इसको हम ए ले लेते हैं, ये हो गया हमारा सी। तो इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट बी है हमारा 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन में दिया है tan ए की वैल्यू। tan ए हमें गिवन है 1/√3। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम अपनी ट्रिक लिख लेते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो स्टूडेंट्स tan ए यानी कि tan थीटा ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1/√3 और इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम फिगर में देखें तो परपेंडिकुलर है यहाँ हमारा 1 और बेस है √3। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कोई वैल्यू नहीं दी है, बाकी जो भी हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करने को दिए हैं उन सब की वैल्यूज हमें निकालनी है, उसके बाद फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखो थर्ड साइड हमें नहीं पता है, तो पहले तो हमने इसकी थर्ड साइड निकालनी है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ बेस दिया है हमें √3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 1 स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर ये रह जाएगा 3 + 1 और हमारे पास आ गया 4। √3 स्क्वायर किस तरह से 3 रहा, √3 स्क्वायर यानी कि √3 इंटू √3 दोनों रूट में है, पेयर में है, तो सिंगल होके रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये रह जाएगा 3 और रूट हो जाएगा खत्म। तो इसलिए √3 स्क्वायर हो गया 3। तो 3 + 1 4, यानी कि अब हमारे पास h स्क्वायर तो आ गया हाइपोटेनियस स्क्वायर, लेकिन हमें हाइपोटेनियस निकालना है ना कि हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो उसके लिए हम इस स्क्वायर को इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएंगे रूट की फॉर्म में, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे √4 को, तो किस तरह से बनेगा, 2 × 2 रूट के अंदर 4 के फैक्टर कर दिए। अब ये पेयर में आ गए, तो पेयर से ये सिंगल होके बाहर निकलेगा, तो रूट खत्म हो गया, यानी कि h आ गया हमारे पास 2। तो अब हमें तीनों साइड्स की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना, जिसमें हमें दिया है sin a cos c + cos a sin c। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे sin a की वैल्यू। sin a, तो sin a ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है sin की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। sin a यानी कि थीटा a की बात हो रही है, तो यहां अगर थीटा a है तो उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि यहां परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 हाइपोटेनियस 2 हो गया। तो sin a की वैल्यू आ गई 1/2। अब आगे है cos c, तो cos c की वैल्यू निकाल लेंगे। cos की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ cos c यानी कि थीटा c की बात हो रही है। तो अगर थीटा c है तो यहाँ बेस थीटा के एडजेसेंट साइड यानी कि 1/h कितना है 2। तो cos c की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट है cos a, तो cos a के लिए हमारे पास cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर थीटा a है, cos a थीटा a के बारे में बात हो रही है, तो इसकी एडजेसेंट साइड बेस होगी ए बी, दैट इज √3 अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा 2।
नेक्स्ट है साइन सी। तो साइन सी हमें निकालना है। तो साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन सी, अगर थीटा सी है तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगा ए बी, यानी कि √3 अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 2। तो अब हमें हमारे फर्स्ट पार्ट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई है उनकी वैल्यू हमें मिल गई है। तो सबसे पहले है साइन ए, यानी कि 1/2। आगे कॉस सी की वैल्यू है 1/2। बीच में मल्टीप्लाई है यहां, तो हम मल्टीप्लाई लगा लेंगे, प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी √3/2। सॉल्व कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 इंटू √3, ये रह गया हमारे पास 3/2 2 जा 4। एलसीएम ले लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। अब एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड 4, 1 1 1 जा 1, प्लस 4 डिवाइड 4, 1 1 3 जा 3। तो ये आ गया हमारे पास 4/4, कैंसिल हो गया, बच गया 1/1 मीन्स 1। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कॉस ए इंटू कॉस सी। तो कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। सॉल्व करेंगे, √3 1 जा √3/2 2 जा 4, माइनस √3 1 जा √3/2 2 जा 4। एलसीएम ले लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम आ गया हमारे पास 4 डिवाइड 4, 1 1 मल्टीप्लाई √3 माइनस 4 डिवाइड 4, 1 1 मल्टीप्लाई √3। तो √3 माइनस √3 0/4। तो 0/4 मीन्स 0। तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। थैंक यू।